वज़ीर आज़म आज कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 25 दिसंबर को आवाम के लिए ओपन हो जाएगा। कम से कम किराया 15 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये वसूल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल ने कारकुनों को नाज़िमाबाद में जमा किया। रेंजर्स ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनों को टर्मिनल पर जाने से रोक दिया। शदीद तलकलामी और नारेबाजी। एहसन इकबाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना न बने। विफाकी वज़ीर असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा ग्रीन लाइन बस के लिए तमाम मामलात विफाक ने निपटाए। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पंजाब के अवाम सेलेक्टेड हुकूमत की जानिब से मुसल्लत की गई महंगाई के खिलाफ उठ खड़े हों। बिजली के फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 74 पैसे इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफी बोझ दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। कोरोना से मजीद 9 अमवात, 24 घंटों में 313 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 0.72% रिकॉर्ड की गई। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज लेकर जा रही है हमें गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में और उसकी तारीखी अहमियत के हवाले से बता रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारीखी अहमियत के हामिल गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन कॉलेजेस में होता है और ये इस वक्त बिलाशुबा पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। 1886 में कायम होने वाला ये स्कूल हिंदू फिलोसोफर और सोशल लीडर दयानंद सरस्वती के नाम से मंसूब किया गया। कई दहाइयों पर सफ़र करता ये स्कूल पहले कॉलेज और फिर आज़ादी के मतवालों की अमाज गाह में तब्दील हुआ। आइए चल के करते हैं इस्लामिया कॉलेज की सैर और आपको बताते हैं इसकी दिलचस्प हिस्ट्री के बारे में। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली, आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली, मलिक मिराज खालिद, मजहबी स्कॉलर और मजहबी सियासी शख्सियत मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी, स्कॉश के बेताज बादशाह जहांगीर खान और दीगर शख्सियात ने यहाँ से तालीम हासिल की। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। नाजरीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में डॉक्टर असगर याजदानी ने ज्वाइन किया है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है। सर, सबसे पहले तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस स्कूल की हिस्ट्री क्या है, कब बना, किसने बनाया? अच्छा, अब तो इसको स्कूल ना कहें, अब तो ये पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। बड़ा कॉलेज है जी। कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है। 1886 में गालिबन 1 जून 1886 था। आर्या समाज तहरीक जो आपने मशहूर सुनी है बड़े सगीर की, उसके जो बानी थे देव आनंद सरस्वती। ये DAV स्कूल था। अच्छा, DAV। हाँ जी। तो जो मैंने बताया कि देव आनंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये जो हाल तारीखी आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े तारीखी लोग आए, उस वक्त ये सारी बिल्डिंग मुखय्यर हजरात ने ज़ाती जेब खर्च से पैसे दिए और वो बहुत से इसमें हिंदू जो मुखय्यर हजरात थे उनसे ये इमारत तमीर हुई है। ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ उन मुखय्यर हजरात के नाम जिन्होंने अपने ज़ाती खर्च से जेब खर्च से वो अतिया दिया और उनके नाम वो अभी तक हमने उनको महफूज रखा हुआ है।
जी। और ये जो पत्थर आप देख रही हैं ये इसी जगह ही लगाया गया था। अच्छा, ये जो स्टोन आप देख रही हैं, हाँ जी, ये जब ये कॉलेज बना है, जिन लोगों ने पैसे दिए यही नस्ब किया गया था। अच्छा, हमने इसको महफूज रखा हुआ है और ये हिंदी ज़बान में ये सारी इबारत लिखी गई है, मुखज्जर हज़रात के नाम लिखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको पढ़े कैसे हैं, आफरीन है उन लोगों पर कि सेम जो इबारत है वो उधर इंग्लिश में भी लिखी गई है। आइए दिखाते हैं आपको। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग में अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि ये पढ़ते कैसे हैं लोग। जी जी, ये देखिए। अच्छा, जबरदस्त। ये लाइन टू लाइन है। पिछले दिनों इंडिया से एक डेलीगेशन आया हुआ था। अच्छा, तो उनको विजिट करवाना था पूरा कॉलेज, तो मैंने इधर से शुरू किया जिधर से आप इब्तिदा कर रही हैं। तो मैंने उनको जब ये दिखाया तो मैं उस कतबे पर ले गया उनको, हमें तो समझ नहीं आता था, वो तो रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या हुआ, 8-10 लोग थे, तो उन्होंने हाथ रखा, ये गालबन 10वां नाम था या 8वां था, मुझे सही याद नहीं है। कहने लगे कि ये मेरे दादा थे जिन्होंने पैसे दिए, और वो लिपट कर रोने लगे, तस्वीरें खिंचवाई। और यकीन करें कि हम भी आबदीदा हो गए। वो लोग थे सही मानों में मिशनरी लोग। अच्छा सर, अगर बिल्डिंग की थोड़ी सी बात की जाए, इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो क्या ये बिल्डिंग जब से बनाई गई अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है या इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, चेंजेस वक्त के साथ साथ तब्दीलियां की गई हैं? अच्छा, जहाँ तक तब्दीली की बात है, ये कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग्स है जैसे ये है, हाँ जी, ये एक हेरिटेज का हिस्सा है। इसमें हम चाहते हुए भी इसमें तब्दीली नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। इसे जब भी कोई थोड़ी बहुत इसमें रिपेयर भी करनी हो, अमेंडमेंट करनी हो, तो हुकूमत पंजाब से इजाज़त लेनी पड़ती है। अच्छा। इसमें महकमा सारे कदीमा आर्काइव वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें NOC जारी करते हैं। अव्वल तो वो खुद करवाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अलबत्ता इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं, जैसे ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, हाँ जी, ये टावर है, और कुछ हिस्से ऐसे जो रिपेयर होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के तवसत से कोई बात पहुंचेगी और ये बिल्डिंग जो इंशाल्लाह प्रिजर्व होगी। सर, यहाँ पे जो हमें एक बुलंदो बाला टावर नजर आ रहा है, इसकी भी कोई खास हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हमें बताएं। ये कुछ दिन पहले मुस्तनसर संतारड़ जो हमारे मुल्क के बड़े सफरनामा निगार है वो आए हुए थे, और वो बता रहे थे कि वो रिसर्च कर रहे थे भगत सिंह पे। भगत सिंह जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, हुर्रियत पसंद सिख रहनुमा थे। कहा जाता है कि इस टावर के ऊपर चढ़कर अब हम जा नहीं सकते, ऊपर बड़ी जगह। कहते हैं कि उन्होंने जब गोली चलाई तो इसके किसी सुराख से निकाल के उन्होंने फायर किया था। सर बताइएगा कि DAV कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में किस तरह से तब्दील हुआ? ये बहुत अहम सवाल है, व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि जब हिंदू मुखज्जर हजरात ने DAV स्कूल बनाया, जो बाद में कॉलेज बना, तो मुसलमान जो थे वो भी किसी से कम नहीं थे। ये जो मैंने कहा आर्य समाज तहरीक चल रही थी और वो हिंदुओं के लिए काम रही थी, इसके पैरेलल एक और तहरीक भी चल रही थी जिसे हम अंजुमन हमायत इस्लाम कहते हैं। वो कि वो बाद में बनी, लेकिन 1884 में गालबन काजी हमीदुद्दीन साहब ने शेरांवाला गेट में एक स्कूल कायम किया, उसका नाम रखा इस्लामिया स्कूल, जो बच्चों की तालीम के लिए था। उस स्कूल को फिर बाद में इंटर का दर्जा मिला। 1896 में वो BA का क्लासेस शुरू हो गई, और ये पहला कॉलेज था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हुआ, अलहाक इसका हुआ। और फिर 1900 में तक ये एक मुकम्मल कॉलेज बन चुका था जहाँ BA की क्लासेस वगैरह होती थी। 1907 में इन्होंने एक जगह ली 8 एकड़ ब्रांड रथ रोड के पास, जहाँ एक बड़ी पुरस्को इमारत बनाएगी जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, आपने सुना हुआ है। वो हमारा असल कॉलेज जिसे कहते हैं, ये कॉलेज उसका हिस्सा रहा है। अच्छा। तो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज मार्ज वजूद में आया। बड़ी अहम बात जो बताने की ये है कि इसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है 1947 का, जब पाकिस्तान बना तो इधर से हिंदू उधर गए, उधर से मुसलमान पनाह गज़ीन आए। ये जो अदारा था, ये कॉलेज था, ये एक उनकी पनाह गाह बना, एक कैंप बना। हम आपको ऐसी बिल्डिंग्स दिखाएंगे जो अब भी आपको पता चलेगा कि ये पनाह गज़ीनों की वजह से वो डिज़ाइन भी एक है और वहाँ पर वो अब रह रहे हैं। उस वक्त जब पनाह गज़ीन जो थे ये सेटल हो गए, तो फिर यहाँ 2 अदारे कायम हुए। एक था LSMF, लाइसेंस्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यानी कि मेडिकल कॉलेज। ये जो MBBS और BDS की डिग्रियाँ, ये उसकी बदली हुई शक्ल है। अच्छा। और आधा कॉलेज जो था यहाँ पर मदरसा तालीमुल इस्लाम कायम हुआ। ठीक है। और गालबन 1954 और 55 की बात है यकीनन कि 1954 में ये जो अदारा था, जो मेडिकल कॉलेज मैंने कहा, ये बहावलपुर शिफ्ट हो गया। 1955 में ये जो तालीमुल इस्लाम था, ये रबवा शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये बिल्डिंग जो थी अंजुमन हमायत इस्लाम ने ये कहकर हासिल की कि हम इसको रेनोवेट करेंगे और यहाँ पर अदारा बनेगा। तो फिर ये अंजुमन हमायत इस्लाम के पास आ गया। तो 1955 से लेकर 1958 तक
ये अदारा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के अंदर था। अच्छा, यानी कि ओके। प्रिंसिपल एक ही होता था, हाँ जी, जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में बैठते थे, और ये कॉलेज जो था उसका हिस्सा था। उधर इंटर की क्लासें होती थी, इधर बीए की क्लासें होती थी। 1958 में ये आज़ाद तो नहीं कहना चाहिए, ये अलग हो गया मुकम्मल तौर पर, और ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस बन गया और यहाँ का प्रिंसिपल अलग हो गया। ठीक है। 1972 में जब गवर्नमेंट ने अदारे नेशनलाइज किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो इस अदारे को भी नेशनलाइज किया गया। तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस था, तो फिर इसका नाम हो गया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। ठीक और है। अभी इसी साल गवर्नमेंट ने इसके नाम में तब्दीली कर दी है, ग्रेजुएट। अब इसको कर दिया है गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर। सर, ये जो एक कॉलेज का हिस्सा है, ये भी बड़ा हिस्टोरिकल लग रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री ये है? वैसे मैंने कहा पूरा कॉलेज हिस्टोरिकल है और इसकी एक ख़ास अहमियत है। जी, आपने एक बहुत बड़े मुखय्यर आदमी का नाम सुन रखा है जिसकी बड़ी खिदमात है लाहौर के लिए, जी। सर गंगाराम। ओ यस, ये गंगाराम की तरफ से गिफ्ट है, जिन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जिन्होंने जी, बिल्कुल। बेशुमार यहाँ इमारतें बनाई, ये म्यू अस्पताल का हिस्सा बनाया। तो सर, ये पोर्शन उन्होंने बना के गिफ्ट किया, जी, किस जी, तरह जी, से? जी, ये क्या देखिए, इसमें कोई उन्होंने लाइब्रेरी है? क्या ये पोर्शन है? इसके लिए फंडिंग की। ये वो इतने बड़े आदमी थे कि ऐसी ऐसी जगहों पे भी उन्होंने काम किया, जैसे रिनाला खुर्द में उन्होंने एक नहर के ऊपर एक छोटा मिनी बिजली घर बनाया, हाँ जी। अपने ज़ाती पैसों से, और आज तक लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बच्चों के लिए ये पोर्शन बनाकर गिफ्ट किया, और ये स्टोन उसी वक्त का इसी जगह लगा हुआ है जहां उन्होंने लगाया। सर, इस वक्त अगर बात की जाए इस्लामिया कॉलेज की, यहाँ पर कितने तालिब इल्म जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं? इस वक्त 10,000 के करीब तालिब इल्म हैं। जब कुछ अर्सा पहले तक यहाँ BSc होती थी, उस वक्त तो तादाद 10,000 से बढ़ जाती थी। अब BSc चूँकि ख़त्म हो गई है और यहाँ BS शुरू हो गया है, तो अब तादाद कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी ये 8-10 हज़ार के करीब तालिब इल्म होते हैं, जो सिर्फ शहर से नहीं बल्कि इस कॉलेज का एक नाम है, दूसरे शहरों से लोग आते हैं, दूर दूर से। ये हमारा हॉस्टल है, वहाँ पर वो भरा हुआ है लड़कों से। तो ये कॉलेज इस लिहाज से बड़ा ही अट्रैक्शन रखता है कि यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी है। 200 के करीब यहाँ स्टाफ है और मोस्टली PhD डॉक्टर और MPhil है। आपने बताया कि इस टावर की भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, इस टावर की बड़ी हिस्टोरिकल और रोमांटिक हिस्ट्री है। जिस तरह लोग मरने वाले के लिए यादगारें बनवाते हैं मोहब्बत से, ताजमहल आगरा जैसे एक मोहब्बत की यादगार है, और कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। और ये बड़ा डिफरेंट है इसलिए कि ये एक खातून मालन देवी जिसका नाम था जी, इसने अपने शौहर की याद में बनवाया और इस कॉलेज को इन्होंने ये डेडिकेट किया, तोहफा दिया। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है इसका नाम कदीमी था हंसराज लाइब्रेरी। अच्छा, हाँ जी। ये लोगों को पता नहीं होगा कि हंसराज कौन थे। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कॉलेज की जो बुनियाद है वो तो देवानंद सरस्वती ने रखी, लेकिन इसके जो पहले सरबराह थे वो महात्मा हंसराज थे। सर, अगर इस लाइब्रेरी में किताबों की बात की जाए तो कितनी तादाद होगी किताबों की? इसमें किताबों की तादाद 50,000 के करीब है। अच्छा, 50,000 के कोई करीब। 47-48 हज़ार किताबें हैं। इसके 3 फ्लोर हैं, और सबसे बड़ी बात जो लाइब्रेरी की खसूसियत वो ये है कि बहुत कम लाइब्रेरियाँ हैं जिनकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है, कैटलॉगिंग हुई हुई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी ज़बरदस्त कॉलेज की हिस्ट्री जान के, इतनी दिलचस्प हिस्ट्री थी इसकी। थैंक यू। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। देखते रहिए एक्सप्रेसो।